हेलो फ्रेंड्स, सबको हमारी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोती में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट का रिव्यू यहाँ पे करने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या है, किस तरह से इसको हम ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, किस तरह से इस अकाउंट को हम लोग ओपन कर सकते हैं, कहाँ पे जाके अकाउंट को ओपन करेंगे, कितने साल के लिए अकाउंट यहाँ पे ओपन होता है, मिनिमम कितना पैसा यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, मैक्सिमम कितना हम यहाँ पे कर सकते हैं। फुल डिटेल दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। टोटल में दोस्तों हम यहाँ पे 10 ऐसे पॉइंट हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। 10 पॉइंट को दोस्तों आप यहाँ पे डिस्प्ले पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। देन ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम लोग रिलीज में ऐसे ही बैंकिंग से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो मेन जो यहाँ पे जो बेनिफिट है, मतलब यहाँ पे जो एक नंबर पॉइंट है मेजर बेनिफिट, इसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला जिसका जो मेजर बेनिफिट है ये दोस्तों यहाँ पे हो जाता है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। मतलब दोस्तों इस अकाउंट पे जो भी आप पैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर दोस्तों कोई भी रिस्क नहीं होता है। इस पैसे को तो आप 100% यहाँ पे जो है सिक्योर मान सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे है टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस अकाउंट पे अगर दोस्तों आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर यहाँ पे आपको टैक्स पे यहाँ पे आपको छूट मिलता है। मतलब तो इस अकाउंट पे जो भी पैसा आप यहाँ पे जमा करते हो उस पर दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ लिमिट मिलता है, उसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको पैसे जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों अंडर सेक्शन 18C की तरफ से दोस्तों यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक दोस्तों आपको टैक्स कवर यहाँ पे आपको मिलता है। मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ पे साल में 1.5 लाख रुपए तक अगर आपके पीपीएफ अकाउंट पे पैसे जमा करते हो तो उस पर दोस्तों कोई भी यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। उससे ज़्यादा दोस्तों अगर आप यहाँ पे पेमेंट करते हो, मतलब पैसे जमा करते हो, तो फिर दोस्तों उस बैलेंस पे दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है और उस पर दोस्तों आपको यहाँ पे जो है टैक्स यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। तो इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अभी चलो दोस्तों इसका जो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है इस अकाउंट को ओपन करने का वो तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो मेन जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे हो जाता है कि आप दोस्तों एक इंडियन रेसिडेंशियल यहाँ पे होना चाहिए। मतलब तो अगर आप यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, आप यहाँ पे इंडियन है, तभी जाके दोस्तों इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे NRI पर्सन है तो फिर दोस्तों इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पहले यहाँ पे जो है रेसिडेंशियल थे तब अपने अकाउंट को यहाँ पे ओपन किया था और बाद में आपने यहाँ पे जो है NRI यहाँ पे हो गए थे तो फिर दोस्तों इस अकाउंट को आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पीपीएफ अकाउंट जो है एक आदमी दोस्तों यहाँ पे एक ही ओपन कर सकता है अपनी पूरी लाइफ टाइम पे। मतलब तो एक आदमी यहाँ पे एक ही पीपीएफ अकाउंट ऑन कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल यहाँ पे हो सकता है कि अगर हम अपने माइनर के लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फिर क्या हम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन माइनर का जो गार्जियन है वही इस अकाउंट को यहाँ पे जो ऑन करता है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब तक दोस्तों आपका माइनर यहाँ पे जो है मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों जो ऑनर है वो इस अकाउंट को यहाँ पे हेल्डिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेन अकाउंट है, मतलब आपका जो खुद का अकाउंट है और आपका जो यहाँ पे जो माइनर का अकाउंट है, दोनों का मिला के दोस्तों यहाँ पे आप जो है 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो उस पर आपको कोई भी यहाँ पे टैक्स बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। ऊपर से उस पैसे पे आपको कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अभी दोस्तों यहाँ बात आता है कि इस अकाउंट को हम कहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस अकाउंट को आप जो है किसी भी ऑथराइज्ड जो बैंक है वहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे SBI, PNB, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यहाँ पर जाके दोस्तों आप जो है बहुत ही आसानी से पीपीएफ अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। या दोस्तों आप जो है किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके दोस्तों इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इस पर तो हम यहाँ बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की, जो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है डिपॉजिट। मतलब तो इस अकाउंट पे हम लोग यहाँ पे पैसे को किस तरह से यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस अकाउंट पे दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक साल में दोस्तों मिनिमम आपको यहाँ पे 500 रुपये जमा करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। टोटल में दोस्तों आप यहाँ पे जो है 12 बार दोस्तों एक साल में यहाँ पैसे जमा कर सकते हैं। मतलब मंथली बेसिस में दोस्तों आप यहाँ पे पैसे जमा कर सकते हैं। एक साल में 12 मंथ होता है और 12 बार दोस्तों आप टोटल में इस अकाउंट पे पैसे यहाँ पे जमा कर सकते हो एक साल में। उससे ज़्यादा आप यहाँ पे पैसे जमा नहीं कर सकती हो। यहाँ पर तो आप जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पे आप यहाँ पे पैसे जमा कर सकते हो। आप दोस्तों यहाँ पे DD, कैश, मनी ट्रांसफ़र, UPI किसी भी माध्यम से आप दोस्तों यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। मतलब इस अकाउंट पे आप यहाँ पे पैसे जमा कर सकते हो। अभी दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट का, जो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है मैच्योरिटी टाइम या मैच्योरिटी पीरियड। तो देखिए तो ये जो अकाउंट है
15 साल के लिए यहाँ पे लॉकिंग होता है। मतलब तो जब भी आप इस अकाउंट को यहाँ पे ओपन करते हैं 15 साल के बाद ही दोस्तों इसका जो पैसा है वो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जिस साल को दोस्तों आप यहाँ पे अकाउंट को ओपन करते हो वो जो साल है वो यहाँ पे काउंट नहीं होता है। तो इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर तो आप यहाँ पे आज के तारीख पे अगर इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन करते हो तो ये जो 2022 साल है ये दोस्तों यहाँ पे काउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल मंथ से यहाँ पे चालू होता है, तो उससे पहले अगर आप इस अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर लेते हो तो फिर दोस्तों 2022 है ये आपका यहाँ पे काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अप्रैल महीने के बाद मतलब अप्रैल को 1 तारीख या 2 तारीख को अकाउंट का अगर यहाँ पे ओपन करते हो तो फिर तो आपको यहाँ पे 1 साल ज़्यादा यहाँ पे आपको पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब 1 साल आपका यहाँ पे काउंट नहीं हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे आपका जो 2022 साल है ये यहाँ पे आपका काउंट नहीं होता है। तो इसी के हिसाब से दोस्तों आपको अकाउंट को ओपन करना है। इस चीज़ को दोस्तों एक बार आप यहाँ पे ध्यान पर रख लीजिएगा। देन दोस्तों इस पर यहाँ पे होता है कि अगर तो हम इस अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं देन हमारा अगर 15 साल यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद तो अगर इस अकाउंट को हम यहाँ पे जो है मतलब कि बढ़ाना चाहते हैं, टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बढ़ा सकते हैं? तो हाँ, यहाँ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर तो आप जो है 5 साल के लिए यहाँ पे जो है इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे 2025 में ये अगर अकाउंट यहाँ पे आपको मैच्योरिटी होता है तो फिर तो आप जो है 5 साल के लिए इसको यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब आपका जो मैच्योरिटी टाइम है उसको आप यहाँ पे 2030 तक कर सकते हैं। इसके बाद तो जब भी आप इसका यहाँ पे टाइम को एक्सचेंज करेंगे तो हर एक बार दोस्तों यहाँ पे आपको 5 साल के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सचेंज करना पड़ता है। दोस्तों मेरे मानिए का तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो भी पीपीएफ अकाउंट हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं 15 साल के लिए उसको तो आप जो मिनिमम एक बार तो यहाँ पे एक्सचेंज करिएगा ही, क्योंकि तो इसका जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है उसका जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई यहाँ पे हो जाता है। एक बार तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने दोस्तों यहाँ पे एक कैलकुलेटर किया हुआ था जिसका दोस्तों एक फुटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी को देख के दोस्तों आप यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है सिर्फ 5 साल यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं इसका जो 5 नंबर पॉइंट है उसके ऊपर, जो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है इंटरेस्ट रेट। मतलब तो इस अकाउंट पे यहाँ पे हमें कितना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो दोस्तों इस अकाउंट पे यहाँ पे आपको 7% से लेके 9% तक यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे चेंज होता रहता है। हर यहाँ पे दोस्तों क्वार्टर में दोस्तों इसका जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। मतलब हर 3 महीने में दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार मतलब जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पे निर्धारित करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए जो भी पैसे दोस्तों आप यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट पे यहाँ पे जमा करते हो उस पैसे को दोस्तों अगर आप यहाँ पे मंथ का जो यहाँ पे जो पहला जो 5 डेज है उसके अंदर दोस्तों पैसे को अगर जमा करते हो तो फिर दोस्तों उस मंथ का जो आपको जो इंटरेस्ट है वो दोस्तों वहाँ पे आपको मिलता है। और अगर तो आप 5 तारीख के बाद यहाँ पैसे को जमा करते हो तो फिर दोस्तों पर्टिकुलर जो उस मंथ है उस मंथ का इंटरेस्ट रेट दोस्तों आपको नहीं मिलता है। समझ लीजिए कि अगर तो आप यहाँ पे जनवरी 2 तारीख या 3 तारीख को पैसे को जमा करते हो तो फिर दोस्तों आपका जो जनवरी का मंथ है उसका भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। लेकिन तो अगर आप यहाँ पे 6 तारीख या 7 तारीख को पैसे जमा करते हो तो फिर दोस्तों आपका जो उस मंथ का मतलब जो जनवरी मंथ का जो इंटरेस्ट रेट है वो दोस्तों वहाँ पे आपको नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप पैसे यहाँ पे जमा करेंगे तो मंथ का जो पहला जो 5 डेज होता है उसी के अंदर दोस्तों पैसे को यहाँ पे आपको जमा कर देना है। इसको तो हम यहाँ बात करते हैं इसका जो 6 नंबर पॉइंट है उसके बारे में, जो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है प्री मैच्योरिटी विड्रॉल। मतलब तो अगर हमारा पैसे का यहाँ पे इंस्टेंट कहीं पे जरूरत होता है तो क्या इस पैसे को हम यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं? तो देखिए तो इस पैसे को आप यहाँ पे विड्रॉल तो नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका अकाउंट यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे एज हो चुका है तब दोस्तों अगर आपका यहाँ पे अकाउंट का जो एज है वो यहाँ पे 3 साल से यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है तो फिर दोस्तों इस अकाउंट पे आप यहाँ पे लोन के लिए दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपका जो भी यहाँ पैसा है उस पर दोस्तों यहाँ पे आपको लोन बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए यहाँ पे आपका जो अकाउंट का जो एज है वो यहाँ पे 3 साल से लेकर 6 साल के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। इसी टाइम पीरियड के अंदर दोस्तों आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर दोस्तों जो भी यहाँ पे आपको लोन मिलता है उस पर दोस्तों जस्ट यहाँ पे आपको 2% का दोस्तों इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब दोस्तों कि जो भी आप यहाँ पे लोन लेते हो उस टाइम दोस्तों आपका पीपीएफ अकाउंट का जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होगा प्लस दोस्तों यहाँ पे आपको 2% एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ लीजिए आपका जो पीपीएफ अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे 7% है। तो फिर तो यहाँ पे जो लोन आप यहाँ पे लेते हैं उस पर दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 9% का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है।
यहाँ पर दोस्तों काउंट कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर तो होता क्या है कि जो भी आप यहाँ पे लोन लेते हो उस अमाउंट पे दोस्तों आपका जो पीपीएफ का जो पैसा है उस पर आपको कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको अलग से यहाँ पे आपको 2% का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। मतलब टोटल में यहाँ पे आपको 9% यहाँ पे आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ता है। इसको यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। अभी तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे सिचुएशन हो जाए कि आपका जो पूरा पैसा है उसको आप यहाँ पे निकालना चाहते हो, कोई भी आप लोन लेना नहीं चाहते हो, तो फिर तो अगर आपका अकाउंट का यहाँ पे एज यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा होता है तभी जाके दोस्तों आप जो है इस अकाउंट से पैसों को यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको यहाँ पे लगता है कि हम यहाँ पे पूरा पैसे को यहाँ पे विड्रॉल नहीं करेंगे, कुछ थोड़ा अमाउंट ही पैसे को यहाँ पे विड्रॉल करना चाहते हैं, तो फिर तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका जो यहाँ पे 1 साल में आप यहाँ पे एक ही बार पैसे को यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान पे रख के पैसों को यहाँ पे विड्रॉल करना है। लेकिन दोस्तों इस पैसे को यहाँ पे निकालने के लिए तो बहुत सारे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन होता है जिसको दोस्तों यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही दोस्तों इस पैसे को आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो। देखिए तो अगर जिसका भी यहाँ पे अकाउंट है, जो यहाँ पे ऑनर है, उसका अगर यहाँ पे कोई भी मेजर यहाँ पे जो एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है तभी जाके इस पैसे को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। या आपका जो यहाँ पे हायर एजुकेशन है इसके लिए आप इस पैसे को यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद तो हमें बात करते हैं इसका जो 7 नंबर पॉइंट है उसके ऊपर कि यहाँ पर दोस्तों लोन अमाउंट। यहाँ पे देखिए तो लोन अमाउंट यहाँ पर तो होता क्या कि अगर तो हम बैंक पे कहीं पर भी बैंक पे जाके कोई भी लोन लेते हैं और उस लोन को अगर हम यहाँ पे चुका नहीं पाते हैं और उसी बैंक पे अगर हमारा यहाँ पीपीएफ अकाउंट है तो क्या बैंक ऐसा कर सकता है कि हमारा जो लोन अमाउंट है उसका जो पैसा है वो लोग पीपीएफ अकाउंट से यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कोई भी दोस्तों यहाँ पे जो है टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है या कोई भी ऐसा रूल नहीं होता है। किसी भी हालत में दोस्तों आपका जो पीपीएफ अकाउंट का पैसा है वो यहाँ पे 100% यहाँ पे सेव होता है। उस पैसे को दोस्तों बैंक यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि दोस्तों ये जो पैसा है इसको तो खुद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पे हैंडलिंग करता है। पीपीएफ अकाउंट दोस्तों जो है पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दोस्तों यहाँ पे निर्भर करता है। वही लोग दोस्तों इस अकाउंट को यहाँ पे हैंडल करते हैं। कोई भी अगर आप यहाँ पे लोन लिए होंगे तो उसके ऊपर दोस्तों कोई भी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको तो हम यहाँ बात करते हैं इसका जो 8 नंबर पॉइंट है उसके बारे में, जो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है इनएक्टिव अकाउंट। मतलब तो अगर हमारा अकाउंट यहाँ पे इनएक्टिव हो जाता है तो फिर किस तरह से इस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो देखिए तो अगर आपका अकाउंट यहाँ पे इनएक्टिव होता है तो किस लिए होता है, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे जान लीजिए। तो देखिए तो इस अकाउंट पे मतलब जो पीपीएफ अकाउंट है उस पर तो आपको यहाँ पे 1 साल में मिनिमम आपको यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे आपको जमा करना ही पड़ता है। अगर तो आप यहाँ पे 1 साल में 500 रुपये यहाँ पे जमा नहीं करते हो तो फिर तो इस हालत में आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे इनएक्टिव हो जाता है। तो इस अकाउंट को एक्टिव करने के लिए तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो दोस्तों आपका जो पूरा पैसा है, मतलब कितने साल से आपने पैसों को यहाँ पे जमा नहीं किया था, उसका जो मिनिमम अमाउंट है, समझ लीजिए आपने यहाँ पे जो है 3 साल से पैसे जमा नहीं किया था तो 3 साल का जो मिनिमम अमाउंट है मतलब 500 500 500 1,500 रुपये दोस्तों यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। देन उसका दोस्तों यहाँ पे जो आपको पेनल्टी देना पड़ता है हर ईयर में दोस्तों यहाँ पे आपको 50 रुपये करके यहाँ पे आपको पेनल्टी देना पड़ता है। मतलब तो टोटल में यहाँ पे आपको 150 रुपये यहाँ पे आपको पेनल्टी देना पड़ता है। मतलब टोटल में यहाँ पे आपको जो है 1,500 रुपये प्लस 150 रुपये, मतलब तो यहाँ पे आपको 1,650 रुपये यहाँ पे आपको टोटल में जमा करना पड़ेगा तभी जाके आपका जो अकाउंट है फिर से यहाँ पे एक्टिव किया जाएगा। इसको तो हम बात करते हैं इसका जो 9 नंबर पॉइंट है अकाउंट क्लोज। मतलब तो टाइम से पहले इस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस अकाउंट को आप यहाँ पे टाइम से पहले यहाँ पे जो क्लोज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका यहाँ पे अकाउंट का एज यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा होता है तभी जाके दोस्तों इस अकाउंट को आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका जो यहाँ पे कुछ मेजर यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सीडेंट होना चाहिए या आपका यहाँ पे कोई यहाँ पे कैंसर या कोई भी ऐसा कुछ बड़ा बीमारी होना चाहिए जिस पर आपका बहुत ज़्यादा पैसे की यहाँ पे ज़रूरत होता है, या आप अपने लड़के का यहाँ पे शादी करना चाहते हैं या लड़की का शादी करना चाहते हैं, या आपका खुद का यहाँ पे जो हायर एजुकेशन है उसके लिए आप इस पैसे को यहाँ पे जो है निकाल सकते हैं और आपका जो पीपीएफ अकाउंट है उसको आप यहाँ पे टाइम से पहले यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो अभी तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसका जो 10 नंबर पॉइंट है, जो दोस्तों इसका यहाँ पे लास्ट पॉइंट होता है, जो दोस्तों यहाँ पे हो जाता है अकाउंट ट्रांसफर। तो देखिए तो हमारा जो पीपीएफ अकाउंट है उसको हम यहाँ पे किसी भी जो यहाँ पे जो बैंक है वहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। देन पोस्ट ऑफिस पर भी हम अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो अगर तो आप आपका जो यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट है उसको अगर आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक भी, तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। या आप बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस से बैंक पे आप इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट इसके लिए आपका जो भी यहाँ पे जिस भी ब्रांच पे अपने अकाउंट को यहाँ पे ओपन किया था उस पर दोस्तों लिखित में आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन जमा करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है
7 वर्किंग डेज के अंदर दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे 10 पॉइंट था जो मुझे यहाँ पे लगा कि आपको यहाँ पे जानना बहुत ही जरूरी है पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देन ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम लोग इंग्लिश में ऐसे ही बैंकिंग से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।